एक होता है ऐसे नीचे टो टच करना, ये नहीं आपने करना। आपने करना एक एक सेगमेंट, पहले गर्दन को ऐसे बेंड किया, फिर हल्का सा शोल्डर बेंड किए, कमर बेंड की, नीचे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए, उतना नीचे आए जितना आप आ सकते हैं। अब मैं चूंकि करता हूँ, प्रैक्टिस है, तो मैंने आराम से कर लिया। अगर आपका नीचे नहीं भी हाथ लग रहे, कोई मसला नहीं है। लोगों की टांगे लंबी होती हैं, हाँ, वो उनके लिए मुश्किल रहता है, उनका पैर के साथ हाथ जाते हैं। और कई लोगों की कमर के अंदर स्टिफनेस भी होती है, वो भी नीचे नहीं जा सकते ना, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। तो आपने आराम से ऐसे नीचे लेके आना है, फिर वापस ऊपर लेके आना है, और जब ऊपर आना है कमर के पीछे हाथ रखने हैं और ऐसे पीछे जाना है। अच्छा, बैक पे भी करना है, बैक पे जाना है, फिर नीचे आना है। 1 मिनट के लिए आपने ये वाली एक्टिविटी एक बार दोबारा दिखा दे, क्योंकि जो आपने फेस के साथ पहले हर सेगमेंट को अलग मूव करना है। पहले अपनी थोड़ी को इसके साथ लगाना है, ओके, फिर नीचे आहिस्ता आहिस्ता आप रोल कर रहे हैं, रोल, कंधे रोल, नीचे 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 जमीन के पास, फिर वापस वापस वापस, हाथ पीछे, तो 1 मिनट में जितना आप कर सकते हैं आप करेंगे। और ये भी 1 मिनट के अंदर 1 मिनट ये सारी रीढ़ की हड्डी नरम हो रही है, सारे जोड़ नरम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो जोड़ों की एज है वो बेहतरी की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि जोड़ों को इससे खुराक मिलेगी, वो खुद को हील करेंगे। ये बहुत अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट है, आपने पाँव खोलने हैं इस तरह, पाँव का मुंह ऐसे बाहर की तरफ होगा। अब आपने क्या करना है, घुटने भी पाँव की डायरेक्शन में बेंड होने चाहिए, दोनों हाथ ऐसे, कमर सीधी रहेगी, ऐसे आपने जमीन के साथ टच करने हैं, ये कमर सीधी रहनी चाहिए, चेहरा सामने हो। फिर जब वापस ऊपर जाएंगे तो ये पीछे की तरफ लेके आएंगे। अच्छा, इससे क्या हो रहा है? इससे आपके एक तो हिप के मसल मजबूत हो रहे हैं, घुटने में कभी दर्द नहीं होगी अगर आप ये करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी दर्द है तो एहतियात से करें, लेकिन अगर आप ये रोजाना करेंगे, घुटने में पेन, हिप में पेन, एंकल में पेन, कमर में पेन आपको कभी नहीं होगी, क्योंकि इससे ओवरऑल आपकी काइनेटिक चेन मजबूत हो रही है। लोड तो नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, घुटने में लोड पड़ेगा तो मजबूत होगा। अच्छा, इसको लोड प्रेशर आएगा तो मजबूत होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर एंगल से कमर सीधी करके हिप पीछे निकाल के कर रहे हैं तो घुटने में प्रेशर कम पड़ेगा, और इससे मॉडर्न लाइफस्टाइल में लगातार बैठने की वजह से आपके जोड़ हरकत ही नहीं करते। जब हरकत ही नहीं करेंगे, खुराक ही नहीं मिलेगी, तो कमजोर हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज ये, हर वर्जिश को 1-1 मिनट के लिए करना है। लास्ट एक्सरसाइज ये है कि एक टांग आगे, एक टांग पीछे। अब अगर तो आपका बैलेंस खराब है, एज ज्यादा, तो रिस्क ना लें, साथ कुर्सी रख लें या दीवार के साथ कर लें। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, आपका जो आगे वाली टांग है इस पे आपने बेंड करना है, और पीछे वाली टांग ऐसे जमीन के साथ टच होगी। ये बिल्कुल आराम से आपने करना है। बस ये घुटने के पेन वाले मरीज ये बड़े एहतियात से करें, क्योंकि दर्द बढ़नी नहीं चाहिए। अगर आप हल्का सा नीचे जा सकते हैं, हल्का से चले जाएं, कोई मसला नहीं। पूरा जा सकते हैं, पूरा चले जाएं। दीवार के साथ कैसे करना है? दीवार के सासाथ भी दिखा दें, वो दीवार उसके साथ अगर दिखा दें। अच्छा, अगर आप व्हाइट वॉल के साथ, ये बैलेंस के लिए आप साथ दीवार रख सकते हैं, ताकि आपका बैलेंस झटका लग के गिरने का चांस ना हो। एक टांग आगे, एक टांग पीछे। अब आपने पीछे वाला पाँव पंजे पे रखना है, ये इस तरह से नीचे टच करेंगे। अच्छा। फिर वापस आएंगे। ये दीवार पकड़ी इसलिए कि आसरा रहे, सहारा रहे, अब गिरे ना। हाँ। तो इस तरह 1 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए राइट साइड पे, 30 सेकंड के लेफ्ट साइड पे। ये सारी वर्जिशों में से स्पेसिफिक वो वर्जिश है जिसमें घुटनों पे प्रेशर आता है, तो ये बड़े एहतियात से कीजिएगा। औरतें भी इसी तरह से कर सकती हैं। औरतें भी करें। 5 वर्जिशें, 5 मिनट लगेंगे। इफेक्ट ज़्यादा लेना चाहते हैं, दिन में 2 दफ़ा करें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी टॉलरेंस बिल्ड होगी, मसल मजबूत होंगे। ये जो जोड़ों की दर्दें हैं, इनसे इंशाल्लाह छुटकारा मिल जाएगा, और आप यंग बाकायदा तौर पर नजर आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपका जो पोस्चर है, ये एजिंग का एक साइन है कि आपका पोस्चर खराब हो जाता है, इधर कुब निकल आता है, चलने फिरने में, मूवमेंट में, उठने बैठने में, सिर्फ बेड से उठने में भी आपको होता है। अच्छा, ये जो अभी मौसम चेंज हो रहा है, इसमें जो सर्दियां आई हैं, सबसे पहले ये तकलीफ बहुत देती हैं, जो ये अभी आप करके दिखाए थे। बिस्तर से उठना लोगों के लिए अजाब होता है, किसी को बिस्तर, बच्चे मुसीबत में आ गए, बच्चों की कमरें रह जाती हैं। क्यों? आह की आवाजें निकल रही हैं, उठा नहीं जा रहा, ये जवाब दे देते हैं भाई। क्यों? हरकत नहीं ना कर रहे। जिस्म को एक मकसद के लिए बनाया, हरकत के लिए, उसे खुराक ही उससे मिलेगी। अगर आप गाड़ी को चलने के लिए बनाया गया, गाड़ी को चलाएंगे नहीं, खड़ी रहेगी, इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता खराबी आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हमारे जोड़ों को मूवमेंट के लिए बनाया, हम मूवमेंट करते रहेंगे तो खुराक मिलेगी। तो ये सेफ एक्सरसाइजेज हैं, घर में रह के करें। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम लगेंगे। कोई ज़्यादा कोई हैवी इक्विपमेंट, जिम की जरूरत नहीं है। आपके जोड़ सेहतमंद रहेंगे और डॉक्टरों का खर्चा बचेगा। अच्छा, शोल्डर्स की भी कुछ एक्सरसाइज बता रहे हैं, क्योंकि आपने फुल बॉडी वैसे तो बताया है सारा कुछ, मगर कुछ शोल्डर्स की भी, क्योंकि जो फ्रीजिंग वाले शोल्डर्स, ठंड लगी हुई शोल्डर्स, बैक पे ऐसे, जैसे आपको पता है अगर किसी को नज़ला खांसी हो जाता है तो ये पीछे पीठ पे ना उनको ऐसा लगता है दिमाग की आधी ये जगह से पीछे पूरी पीठ उनकी जैसे जम गई है, ठीक है ना। शोल्डर के लिए भी दर्दें बहुत होती है, और ये इस मौसम में शोल्डर की पेन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका बताएं कोई प्लीज। अच्छा, इसके लिए ना इसको कहते हैं क्लैपिंग एक्सरसाइज। अब इसके अंदर क्या, अगर आप ये रोजाना करते हैं, आपको कभी भी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, कंधे में दर्द नहीं होगी। आपको जो स्क्रीन पे बैठ के करने वाले लोग हैं, उनको कंधे में दर्द, पोस्चर खराब, कुब निकल आता है, ये कभी नहीं होगा। अगर आप मेरे ऑफिस में सारों को ये दर्द है। अब इसका हल ये है कि आपने क्या करना है, पाँव से खोल कर खड़े हो जाना सीधे।
अब आपने ऐसे चेहरे से ऊपर ताली बजानी है, यानी कि आपके फेस लेवल पे ऐसे क्लैप करना है, और यही हाथ पीछे लेके जाने हैं, इधर क्लैप करना है। ये इससे आपके सारे शोल्डर की मोबिलिटी बेहतर हो रही है, और इसे आपने तकरीबन 30 सेकंड के लिए करना है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, बिल्कुल आराम से करेंगे। और अगर आपसे पीछे क्लैप नहीं हो रही कोई मसला नहीं, लेकिन आपने कोशिश बस करनी है, दोनों साइड पे क्लैप होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यही चीज़, पाँव जोड़ के खड़े होंगे, ऐसे क्लैप करेंगे, ऊपर क्लैप करेंगे। ये सारी शोल्डर्स के लिए होता है, सारे शोल्डर की मोबिलिटी बेहतर रहेगी, कभी भी आपको फ्रोजन शोल्डर का मसला नहीं। जोड़ के रखना है, बैलेंस सही रहता है ना। अगर आपका पाँव ऐसे खुले हैं इसमें, हाँ। तो कभी ऐसा हो सकता है एक साइड पे वजन ज्यादा है, दूसरी साइड पे वजन ज्यादा है, तो इसलिए पाँव जोड़ लेंगे तो बैलेंस रहेगा। हर वर्जिश को सिमेट्री और बैलेंस के साथ करना चाहिए। गुड पॉइंट। अच्छा, इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने अपने बाजू को इस तरह बस पीछे की तरफ लेके जाना है। ये सारा दिन बैठने से हमारे जो सामने के मसल खिंच जाते हैं, तो हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो ये प्रोसेस सारा रिवर्स होगा। दोनों को इकट्ठे लेके जा सकते हैं या एक एक करके लेके जा सकते हैं, जैसे आपके लिए आसान है। आपने 30-30 सेकंड के लिए तीनों वर्जिशों को करना है, इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन वो लोग जिनको ऑलरेडी फ्रोजन शोल्डर है या कंधे में दर्द है, एहतियात से करें। उतना फ्रोजन शोल्डर में बाजू बेसिकली ऊपर जाता नहीं है लोगों का ना, तो वो उतना लेके जाएं जितना उनसे जा सकता है, कोई मसला नहीं। और एक और चीज़ जो मोस्टली ये शोल्डर से ये पूरी यहाँ तक ना मसल तक, ये पीछे के मसल तक, ये जगह भी लोगों को पेन रहती है। मोस्टली मेंस वगैरह में ये ज़्यादा इशू पाया जाता है। अच्छा, ये इसकी वजह वैसे ये आप देखें ना, ये तो हाथ तक पहुंच रहा है, कोनी के ऊपर तक, हाँ जी, पीछे की जगह से पूरे आपके इस मसल पे ट्रैवल कर रहा है। इसका क्या करें? मोस्टली घर में मर्दों को बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें वैसे ये वाली एक्सरसाइज बहुत हाईली इफेक्टिव है, क्योंकि ये जो सारे मसल हैं गर्दन से, क्लैप वाली, यही करें। लेकिन खास तौर पे मर्द हजरात कोई ऐसी जगह बनाएं जहां वो लटक सके। जब हम लटकते हैं हमारी ग्रिप मजबूत होती है, तो उससे हमारी एज भी रिवर्स होती है, और ये बड़ी बेहतरीन एंटी एजिंग एक्सरसाइज है लटकना। तो से हाथ जितना ताकतवर है उतनी देर तक आप जिंदा रहेंगे। वैसे तो ये कब्ज़ा कुदरत में अल्लाह के है, लेकिन आपके जिस्म की सेहत का इंडिकेटर है आपके हाथ की स्ट्रेंथ। तो कोशिश ये करें कि घर में कोई रॉड लगा लें, आप आते जाते उसके साथ लटकें। आपको अपने बॉडी वेट का वजन उठाने के काबिल होना चाहिए देर तक, जितना मैक्सिमम 1 आधा मिनट तक आप अपना बॉडी वेट अगर उठा लेते हैं तो ये एक आइडियल है कि आपके मसल बहुत ज़्यादा मजबूत है। सलमान भाई एक ब्रेक लेते हैं। वैसे आपकी बातें इतनी अच्छी होती हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी बातों में, मैं तो इतने गौर से सुनती हूँ, यकीन करें मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आपके अंदर खौफ खुदा भी है, आप जो एक्सरसाइज बताते हैं बड़े दिल से बताते हैं, मैंने देख लिया आपको। फिजिकल एजुकेशन में बच्चों को बाकायदा तौर पर पढ़ाया जाए, पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। बच्चों को पता होता है, बाहर के मुल्कों के 5 साल के बच्चे को न्यूट्रिशन का पता है, उन्हें पता है इस चाय में क्या है, इसके अंदर चीनी कितनी है, कितने कैलोरीज की मुझे ज़रूरत है, मेरे घर में जो हांडी पक रही है, अम्मी जो पेड़ा बना रही है उसमें कितनी कैलोरीज है। ये अगर पता होगा, ये असल इन्वेस्टमेंट है। नहीं तो आपने जो कुछ कमाया है, जैसे आपकी उम्र ज़्यादा होनी है, ये सारी आपने इन्वेस्टमेंट डॉक्टरों के लिए कमाई है, डॉक्टर को देते रहें, वर्जिश ना करें फिर। थैंक यू सो मच सलमान भाई। आज हमने वर्जिश से हटके थोड़ी सी वो बातें भी की जो हमें चुभती हैं।